जमहूरियत हो, डिक्टेटरशिप हो या बादशाहत हो या कोई भी निज़ाम में हुकूमत, इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं होनी चाहिए। इजहार राय यानी कि ओपिनियन मेकिंग जो होती है, या किसी दूसरे को ओपिनियन देने का इख्तियार देना, इस पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाबंदी इंसानों को बहुत ज़्यादा अज़ियत में मुब्तला कर देती है। और ये जो वन मैन आर्मी या वन मैन शो होता है कि एक ही बंदे ने कहना है तो वही कुछ ही होना है, खा वो दुरुस्त हो या गलत। 8 साल बाद पता चलता है जी कि अगर कोई डिक्टेटरशिप के गाँव के अंडर कोई डिसीजन मेकिंग करता है तो 8 साल 10 साल बाद पता चलता है कि उसका कोई वो डिसीजन रॉन्ग था। फिर उस बंदे की ईगो है, वो कहता है मैंने दुरुस्त फैसला किया, वो अपने उस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहता। जमहूरी निज़ाम है, उसमें लोग ओपिनियन में हद से आगे बढ़ जाते हैं। इन्हें अपनी लिमिट्स तय करके चलना चाहिए, ताकि ये गलत जो ओवर एब्यूजिंग होती है या एब्यूजिंग होती है उसकी तरफ ना चले जाएं। और मैं पहली बात कंप्लीट कर लूँ कि डिक्टेटरशिप में ईगोइज़्म आ जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, दूसरे की राय को अहमियत भी नहीं देनी। और 10 साल बाद पता चलता है कि कोई मेरा फैसला रॉन्ग था, तो फिर मैं सोचता हूँ कि अभी तो मेरी बेइज्जती होगी क्या अगर मैंने एक्सेप्ट किया कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था। खा मैं अपना घरेलू निज़ाम चला रहा हूँ, खा मैं अपना सूबा चला रहा हूँ, खा मैं अपना ज़िला चला रहा हूँ, खा मैं अपना मुल्क चला रहा हूँ, सब के लिए ये एक सोचने की बात है। फिर ये जो ओपिनियन या इजहार राय की आज़ादी होती है, इसमें आपके पास बहुत सा नॉलेज कलेक्ट होने को मिल जाता है आपको, कि जो बातें आपने नहीं सुनी होती अपने पूरे करियर में। ठीक है जी, अभी एक बंदा है बॉर्डर पे बैठा हुआ है, ना उसके पास स्मार्टफोन है, ना उसके पास लैपटॉप है, ना उसके पास कोई फैसिलिटीज़ हैं। उसको उठा के आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग अ डिक्टेटर बना दें, तो उसे 20 साल 40 साल वहाँ जॉब करते हो गए, उसे क्या पता होगा कि मेरी आवाम की राय सोच क्या है। और हाई लेवल पे अभी मैं आ गया हूँ, अब मैं इनको डिक्टेटरशिप कैसे मैं अपने सेटअप को मैनेज करूँगा। ये तो नहीं कि मैं जो बोलूँगा वही सब कुछ ही किया जाएगा। ठीक है जी, मुल्क और कौम के मफाद में जब बात आती है तो इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें आप लोग या गलत या गंदी गुफ्तगू करें या गालियों से एक दूसरे को मुखातब किया जाता है जैसा कि आजकल। ठीक है जी, तो अखलाकियात के दायरे के अंदर रहते हुए आज़ादी होनी चाहिए इजहार राय की, खा कोई भी निज़ाम हुकूमत हो। देखें, अगर आप लोग अपने बच्चों को या आप लोग अपने अ, अ, जो माशरे का माहौल है, माशरे के लोग हैं, उनको अगर आप बंद कमरों में या बंद घरों में कहेंगे कि बस बैठ जाओ, तो वो बेचारे अगले 3 साल भी बैठे रहें तो ना उनके पास कोई कम्युनिकेशन हो, ना कोई और सेटअप हो, वो कैसे अवेयर होंगे कि मुल्क और कौम के हालात क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आज की साइंस इनोवेशंस टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच चुकी है। तो एक नाअहल इंसान के अपॉइंट होने से सबका नुकसान हो जाता है, और एक अहल इंसान के अपॉइंट होने से सबका फ़ायदा हो जाता है। लेकिन ये सोच कैसे डेवलप होगी? हम लोगों की एक सोच बन गई है कि जैसे वो जो मूवीज़ देख देख के हमारी नेशन की या बहुत से वर्ल्ड के दीगर ममालिक की भी ये सोच बन गई है कि बस एक ही बंदा होगा और वही जो है ना वो दबा के रखेगा, वो गलत फैसले करे तब भी वो ठीक है। ठीक है जी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को खुद अंडरस्टैंड करना चाहिए कि दूसरों को इजहार राय की आज़ादी देना इट मीन्स कि आप दूसरों को, अगर आपने कोई डिसीजन मेक कर लिया है बीइंग की पोस्ट, एनी की पोस्ट,
तो आपको देना चाहिए दूसरों को गुंजाइश देनी चाहिए कि वो अपना ओपिनियन पेश करें कि कहीं आपका ये फैसला मुल्क और कौम के मफाद के अगेंस्ट ना चला जाए। इससे बचने के लिए वो ओपिनियन अपना पेश करें कि और आप उन्हें अलाउ करें कि सीनियर्स हैं या जूनियर्स हैं, किसी भी फील्ड में हों, आप उन्हें अलाउ करें, किसी भी सिविल सर्वेंट की पोस्ट में हो, आप उसे अलाउ करें कि आई मेक दिस डिसीजन, आप जेंटलमैन व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है जी, कि आपकी क्या राय है इस बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं आपकी नज़र में, रिगार्डलेस ऑफ जो ओहदा होता है उससे हट के। हमारे मुल्क में एक और अजीब सा सेटअप होता है कि ये छोटा ओहदा, बड़ा ओहदा, उससे बड़ा ओहदा, और बड़े ओहदे वाला कोई बात करते हैं तो छोटे ओहदे वाला जो होता है वो कहता है कि ठीक है सर, ऐसे ही होगा, हो जाएगा। तो ये चेंज करें ये माइंडसेट थोड़ा सा। जो अच्छे काम है मुल्क के बेस्ट इंटरेस्ट के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकने चाहिए, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको जो बात समझाने की कोशिश करूँ कि दूसरों को अहमियत दी जानी चाहिए कि वो अपनी राय पेश कर सकें। हो सकता है उसकी राय आपकी जो डिसीजन है, उसका ओपिनियन आपके डिसीजन से ज़्यादा बेहतर हो, और आप अपना फैसला मुल्क और कौम के मफाद के बेस्ट इंटरेस्ट में है, यानी कि आप उसको चेंज कर लें। इसमें कोई गिल्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई 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 उसको क्या कहते हैं, ईगोइज़्म में आके अड़ जाना कि नहीं यार मैं अभी ये कर चुका हूँ, मैंने ये फ़ैसला कर लिया है, मैं तो अभी पीछे नहीं हटूँगा। तो उससे बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, मफादात जो होते हैं बड़े-बड़े, उसको नुकसान हो जाता है। ये तो हो गई डिपार्टमेंटल लेवल पे बात का, गवर्नमेंट में है या मिलिट्री में है या जुडिशरी में है या मुकनन्ना में है, जिसमें भी हैं आप, पुलिस में हैं, जो भी, या आप सिविल सर्वेंट हैं, वो भी, और आम लेवल पे भी आप देख लें कि हमें हमारी आवाम को थोड़ा-सा चेंज होना होगा कि वो दूसरों अपना जो उन्होंने सोच रखी हुई है, जो ओपिनियन है, जो उनकी डिसीजन मेकिंग है या डिसीजन मेकिंग पावर है, वो तो आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं। लेकिन एटलीस्ट अगले बंदे को बावर कराएँ कि खुद बावर कराएँ, क्योंकि हमारे मुल्क में ये सेटअप ऐसा बना हुआ है, इसको चेंज करने में कई कई साल चाहिए। ठीक है, तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप खुद दूसरे बंदे से पूछें कि उसको अहमियत दें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक डीएसपी है, ठीक है जी, और एक डीआईजी है, तो वो एक दूसरे को अहमियत दें। डीआईजी जब कॉल करे अ, उनको, तो उसको अपना फ़ैसला तो बताए, लेकिन उसको उससे पूछे कि रिगार्डलेस ऑफ एनी डेज़िग्नेशन, व्हाट्स योर ओपिनियन जेंटलमैन? तो आपको एक तो आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आप में कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ होगा, आप में अ, आप में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करने में आसानी होगी, अंडरस्टैंड होने में आसानी होगी और बेहतरी आएगी। फिर ये जो होता है कि हम लोग अ, किसी की राय को जान के उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, तो ये सोच भी चेंज होनी चाहिए। या देखें, वक्ती फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान कर देना, ये कौन सी अ, ये किस ये कौन सी मंतक है? ठीक है जी। फिर ईगोइज़्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ईगोइज़्म है। ईगोइज़्म क्यों पैदा होती है? ईगोइज़्म जो है वो एक तरबियत इंसान की जैसे होती है, वो जैसे परवान चढ़ता है, वो एजुकेशन हासिल करता है, वो अपनी सोशल लाइफ में आता है, वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, वो अपनी जो सर्विस है या बिज़नेस करता है, जो कुछ भी करता है, वो ये चीज़ें मुआशरे की अ, वो जो ग्रूमिंग है उससे जुड़ी हुई हैं कि अगर उसमें कमी रह जाए, कि अप जो नेशन की तरबियत है उसमें कमी रह जाए, और वो कमी डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो कुछ भी आप कह लें, माँ-बाप या असातिज़ा या जिन से भी हो, कमी रह जाती है। या डिपार्टमेंटल लेवल पे जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती हैं, तो ये जो तरबियत की जो कमी रह जाती है, ये हमें जो है बैरियर्स क्रिएट करती है, ये परेशानियाँ क्रिएट करती है, और
ये फिर इमोशंस को डैमेज करती है। जब इंसान बड़ा हो जाता है और वो किसी की पोस्ट पर चला जाए, तो वो जैसा बिहेवियर अपनाए रखता है अपनी सारी रूटीन लाइफ में, पूरी लाइफ की रूटीन में, तो वो वैसा ही आगे भी बिहेव करना शुरू कर देता है। तो उससे प्रॉब्लम्स ये क्रिएट हो जाती हैं कि असल में ये फॉल्ट है अंदर का। अंदर का क्या कि एहसासात की महरूमी, एहसासात की चपकलश, एहसासात का एहसासात का डेड होना। इट मीन्स कि देखिए ना, अभी एक बंदा है बाज़ार में आता है, वो कहता है कि मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। अच्छे वक्तों में लोग, जब पैसा होता था खुला, आमदनी अच्छी होती थी, लोग शीशा उतार के, अभी भी करते हैं ये नहीं कि नहीं, अभी भी लोग हेल्प करते हैं, लेकिन बहुत कम रह गई है। शीशा उतार के उसको कुछ दे दिया, ठीक है जी, कुछ पैसे दे दिए, कुछ और कोई चीज़ हुई दे दी, खाने पीने की, या जितनी हेल्प हो सकी उतनी की। असल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई कि आज देख लें आप कि 100 गाड़ियाँ गुजर जाती हैं, कोई 3 बंदे होते हैं देने वाले, बाकी सबकी सोच ये बन गई है कि ये पेशावर हैं, उन्हें अल्लाह के नाम पे दे दो, बेहिसी पैदा हो गई कि बेशक अल्लाह का नाम पे मांगते रहें, कोई परवाह नहीं है। फिर दीगर काज, दीगर जो दीगर जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्होंने हमें परेशान कर दिया। वो कौन सी हैं? इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो गई, हम सोशल लाइफ में ज़्यादा बिजी हो गए, घरेलू लाइफ में बिजी हो गए, हम अपने बिजनेसेस में बिजी हो गए। फिर हमारा कोई वो जो सेटअप था, इस्लामिक सेटअप, जिसने हमें ये चीज़ें सिखानी थी, हमने सिर्फ एक एजुकेशन को अपना मयार तालीम बनाया और बस उसी पे चलते गए कि सब कुछ अपना, दूसरा जाए भाड़ में, जिए मरे हमें क्या। वही चीज़ बेहिसी पैदा कर गई, ठीक है जी। तो ये बहुत से मुहर्रकात हैं इस तरह के, जो नेगेटिव जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जो जितने भी नेगेटिव जो थॉट्स हैं, ये जब इंसान के अंदर इनका गलबा हो जाता है, तो ये फिर ईगोइज़्म में आ जाता है। फिर ये वो ज़र्फ़ की वुसअत जो होती है, उसकी तरफ नहीं जाता कि यार नो इट्स फाइन यार, अ मेरे से ही गलती हुई। और फिर रिएक्शन में जो लोग होते हैं, वो कहते हैं हाँ, तो क्या ही ना, देखा है ना, इसने गलती कर दी, मान रहा है गलती कर दी। तो ये एक और नेगेटिव रिस्पॉन्सिव बिहेवियर आ गया कि इंस्टेड ऑफ के अप्रिशिएट किया जाए, नो यार इट्स फाइन, ही इज़ अ गुड मैन, ही इज़ अ जेंटलमैन, ही इज़ अ परफेक्ट मैन, ही एडमिट हिज मिस्टेक, ही एडमिट हिज, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उस पर पछता रहा है, यही पछतावा इसका मतावा है, ठीक है जी, हम इससे राज़ी हैं, इट्स फाइन। तो ये एक बहुत बड़ा बैरियर्स, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स पैदा हो गए। इन प्रॉब्लम्स ने हमें अंदर से जो है ना, वो हमारी सोच को डिस्टर्ब कर दिया। हमने ईगोइज़्म के चक्कर में बहुत से इनोसेंट लोगों का नुकसान किया, बहुत गरीबों का नुकसान हो गया, बहुत मुल्क के अंदरूनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, मुल्क के अंदर का नुकसान हो गया, ठीक है जी। और हम आज भी दूसरों की मिसालें दे रहे हैं और ख़ुद कुछ नहीं कर रहे, ठीक है जी। हम दूसरों की तरक्की की मिसालें दे रहे हैं, ठीक है जी, फलाने ऐसे, फलाने ऐसे, फलाने ने बहुत तरक्की कर ली, हम उसी जगह बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? वजह ये है कि हमें इन चीज़ों ने बड़ा डिस्टर्ब कर दिया। आप डिसिप्लिन कायम रखें, लेकिन ये कौन सा डिसिप्लिन है कि आप, ये चीज़ें डिसिप्लिन के अंडर नहीं आती हैं कि आप यस सर ही करना है आपने, चाहे बंदा कहे कि तू कोई कोई गलत काम कर, किसी बंदे को मार दे, तो वाह यार, उससे पूछा जाना चाहिए तुम क्यों कह रहे हो कि इस बंदे को मार दो, रीज़न क्या है, वजूहात क्या हैं, क्या तुम्हारा कोई इससे कोई लेन देन है, कोई इससे बिजनेस का कोई प्रॉब्लम है, कोई इससे तुम्हारा अ, या 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 तुमने इससे कोई स्टीलिंग की है, तुम डर रहे हो कि तुम्हारा कोई राज ना खोल दें ये, या तुम झूठे ना साबित हो जाओ, क्या प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है, क्यों मारते? तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा सोचनी समझनी और बेस्ट तरीके से अपना आप ठीक करना होगा और अपने पूरे मुल्क को भी ठीक करना होगा, ताकि बीइंग अ नेशन हम सिविलाइज्ड होने की तरफ सफ़र शुरू करें। अभी बहुत हो गया है ये लड़ाई झगड़े मार-पीट, कत्लो गारत, गालम गलौज, ये ज़ुल्म की दास्तानें बहुत हो गई हैं। अभी अभी ये सब कुछ बंद होना चाहिए। इस मुल्क के 23 करोड़ लोग रहते हैं, इनको भी जीने का हक है। इनको भी खुशहाली की लाइफ़, अच्छी लाइफ़ जीने का जो है वो है, राइट है कि ये भी यार जिएँ, अच्छी लाइफ़ जिएँ। और मतलब कि अवामी लेवल पे हमें बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, ठीक है जी।
कि अ, हम लोगों ने इंसान की जान, माल और इज़्ज़त को कुछ समझा ही नहीं। तो जिसके पास तो इख्तियार नहीं है, जो गरीब है, जो अ, लो इनकम है, जो अनएम्प्लॉयड है, उस पे तो कोई गिला ब्लेम है ही नहीं। लेकिन जो लोग साहिब इस्तिताअत हैं, एटलीस्ट उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हम अपने सोसाइटी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं। और बेहतरी सिर्फ़ ये नहीं है कि अ, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात का सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान हूँ कि पैसे के बिना दुनिया की ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो पैसा आ जाने के बाद इसका मिसयूज़ होता है, इसकी भी इस्लाहात की ज़रूरत है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के पास पैसा ना आने दें। हो सकता है वो उसी पैसे को यूटिलाइज़ करके बहुत से उनकी बेहतरी करे, और हो सकता है कि अ, कोई ऐसा इंसान भी हो जो उस पैसा आने के बाद लोगों का नुकसान करना शुरू कर दे। तो ये इंसान की जो अ, तरबियत के मामलात हैं, जो ये तो एक देखिए ना, मतलब एक खुद साख्ता शऊर है कि मैं एक गलत काम क्यों करूं, इसका नुकसान क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, और इसका अंजाम क्या होगा, मैं ये काम क्यों करूं। ये एक खुद साख्ता शऊर है, और ये आता है हर तरह की बेस्ट तरबियत से, बेस्ट नॉलेज से, और वसी ज़र्फ़ से। और वसी ज़र्फ़ तब पैदा होता है जब इंसान इंसान की जो तालीम है वो बेस्ट हो, इंसान की अखलाकियात बेस्ट हों, इंसान के पास इस्लामिक नॉलेज भी हो, इंसान के पास वर्ल्ड का नॉलेज हो। वो इंसान बड़े बेस्ट और टॉलरेटेड तरीके से चलता है, और इट मीन्स कि वो अपनी लाइफ बेस्ट तरीके से स्पेंड करता है, बेस्ट तरीके से डीलिंग करता है। लेकिन अगर एक बंदा हो जो बेचारा एक जेल में बंद हो, फॉर एग्जांपल एक बंदा जेल में बंद है, ठीक है, और कोई उसका रिहेबिलिटेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस वो अ, सुबह होती है, शाम होती है, खाना खाता है और थोड़ा बहुत वॉक करके सो जाता है, बस यही उसकी ज़िंदगी है। तो वो 40 साल के बाद भी जेल से निकलेगा तो उसकी लाइफ ऐसी होगी। और उसे अगर आप कोई ओहदा दे देंगे तो उसकी क्या लाइफ है, या वो जिनके लिए आपने उसे ओहदा दिया है कि बेहतरी करेगा, क्या वो बेहतरी कर सकेगा? वो नहीं कर सकेगा। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम एक तो अपना आप ठीक करें, क्योंकि दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने से पहले तो ये होता है ना कि अपना आप बेहतर कैसे हो। अगर मैं किसी को कहता हूँ कि हाँ, क्या हाल है, ठीक हो भाई, हाल अहवाल पूछने के बाद, क्या करते हो, जॉब करता हूँ, या आंसर देता है कि नहीं करता हूँ जॉब, कुछ नहीं है मेरे पास, मैं जॉबलेस हूँ या अनएम्प्लॉयड हूँ, तो मेरी सोच ये होनी चाहिए कि उस बंदे की हेल्प कैसे हो सकती है, अगर मैं कर सकता हूँ तो। किसी भी उसके सामने ऑप्शन रख दो, इतना नॉलेज हो आपके पास, उसके सामने आप ऑप्शन रख दो, कोई एक तो चूज़ करेगा। 10 ऑप्शन रख दो, 20 रख दो, कोई एक तो चूज़ करेगा, कुछ तो करेगा। लेकिन अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगा और सिर्फ मैं ये पूछने के लिए उस या उसको नीचा दिखाने के लिए, या उसको गिल्ट फील कराने के लिए, या उसको उसकी गरीबी का एहसास दिलाने के लिए पूछूंगा कि क्या करते हो, या तुम्हारे पास कोई जॉब है या नहीं है, या तुम काम कर रहे हो या नहीं, कोई बिजनेस है या नहीं है, गुजारा कैसे होता है, तो देखिए अगर मैं हेल्प नहीं कर सकता हूँ तो पूछने की क्या ज़रूरत है। अगर मैं उसके सामने 10, 20, 25, 50 ऑप्शन नहीं रख सकता हूँ कि तुम कौन कौन से बेस्ट तरीके अपनाओ जिससे तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। देखिए ना, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में एक अ, शख्स आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूँ, कुछ ऐसा बताइए कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए। तो उन्होंने फरमाया कि उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि फ़लाना काम कर लो, ठीक है, और क्वेश्चन करने वाले ने भी क्वेश्चन किया कि मुझे काम चाहिए, और उन्होंने रिस्पांस में क्या किया कि उन्होंने खुद उसको कुल्हाड़ा लेके दिया और कहा कि तुम इसको यूज़ करके अपनी जो रोज़ी का निज़ाम है वो चला सकते हो, एटलीस्ट, ठीक है। तो पैसे किधर से, उन्होंने खुद दिए, तो उसकी ज़िंदगी एक ट्रैक पे चल गई। लेकिन हमारे मुल्क में क्या होता है कि हम लोगों ने क्या साइकी बनाई हुई है, क्या करता है क्या नहीं करता है, हाँ फारग घूम रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है जी, हमने अपने मयारात अजीब से बना लिए हैं। इंस्टेड ऑफ कि हम किसी के बारे में ये सोचें कि इसका
इसकी लाइफ बेस्ट कैसे हो सकती है, ये सेटल कैसे हो सकता है या सकती है, या इसका फ्यूचर कैसे सिक्योर और बेस्ट हो सकता है, एटलीस्ट ये अ, तंगियों में वक्त ना गुजारे, या कुछ कोई लड़का है या लड़की है, कोई भी इंसान है। सो होता क्या है कि हम लोग सिर्फ दूसरे को परेशान करने के लिए पूछते हैं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और फिर बंदा उस लेवल का है ही नहीं कि अगर वो आप उसे 20,000 रुपये की या 12,000 रुपये की नौकरी बताएंगे तो वो कर सके, उसका खर्चा ही पूरा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे आप तो उसको, एक तो वो जॉबलेस है, दूसरा आप उसको 12,000 रुपये की नौकरी या 20,000 रुपये की नौकरी बता के उसे आप मजीद जहनी अजियत में मुब्तला कर रहे हैं। फिर आप अगर उसके लिए कुछ बेस्ट कर सकते हैं तो फिर अच्छा सा उसे जॉब दिलाएं जिसमें उसका गुजारा हो जाए, उसकी नीड्स पूरी हो जाए, उसकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। फिर अगर आप जॉब नहीं दिला सकते हैं तो उसके सामने बिजनेसेस के ऑप्शन रखें, लेकिन वो ऐसे ऑप्शन ना हो, हाँ अगर वो कर सकता हो तो बिजनेस तो ठीक है, उसके सामने बिजनेस के ऑप्शन रखें कि बिजनेस कर लोगे, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तो आप उसके सामने बिजनेस के ऑप्शन रख दें। ठीक है, और फिर क्या हो, एक तीसरी हेल्प का दर्जा ये है कि आप उसे खुद सपोर्ट करें कि फ़लाँ फ़लाँ जो अ, ये अगर काम करोगे तो तुम, या उससे पूछना कि तुम क्या करना चाहते हो। आप सपोर्ट कर सकते हैं उसको, गिफ्ट कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, हदिया कर सकते हैं, जो कुछ आप किसी भी टर्म्स को उससे तय कर लें, कोई भी टर्म तो आप उसको मूव फॉरवर्ड हो, आप वो करें। ठीक है, लेकिन ये फ्रॉड वाली सोच ख़त्म होनी चाहिए, ये धोखे वाली, ये लूटिंग वाली, ये देखिए जो होते हैं ना अ, वसाइल, कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना है यार कि 80,000 2 लाख की तनख्वाह है, गुजारा नहीं होता है। 2 लाख की तनख्वाह वाले का भी गुजारा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि उसने अपना जो लाइफ का स्टाइल है वो उस स्टैंडर्ड पे ले गया है कि उसके अखराजात 4 लाख पे पहुंच गए हैं, इसलिए उसका खर्च पूरा नहीं हो रहा, इसलिए वो कहता है कि मैं मुश्किल में हूँ। 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख वाले से पूछें, वो कहेगा मैं भी बड़ा औखा हूँ। क्यों? क्योंकि वो अपना जो ज़िंदगी गुजारने का मयार है वो अपने अखराजात को 16 लाख 20 लाख पे ले गया है, इसलिए उसका 8 लाख में गुजारा नहीं हो रहा है। तो ये, और ये जो एक और सोच जो डेवलप हुई कि एक बैंक बैलेंस वाली और दूसरी जागीर वाली के बेस्ट जो है ना वो बिजनेसेस होने चाहिए। तो कुछ लोगों ने जॉब्स का मिस यूज़ भी किया अपर लेवल पे। आम बंदा तो, गरीब बंदा तो डरता रहता है यार मेरी नौकरी ना चली जाए, मेरा जो दाल पानी लगा हुआ है पहले ही बेरोजगारी है वो भी ना ख़त्म हो जाए। तो ये अपर लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। सियासतदान जो थे उन्होंने भी की, जो कुछ दीगर लोगों ने भी अपने अ, जो ओहदे मिले थे उनकी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया या मिस यूज़ किया। लेकिन देखें, अगर आपको कोई पूछने वाला नहीं है, आप एटलीस्ट खुद तो एहसास कर सकते हैं कि यार गरीब 23 करोड़ लोग हैं, मैं मेरा अगर गुजारा हो रहा है तो मैं कई लाख की बेहतरी कर सकता हूँ वसाइल का प्रॉपर यूज़ करके। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकता हूँ तो अ, असल होता क्या है कि वक्त गुजारने वाले वक्त गुजार के चले जाते हैं। मैंने एक लेक्चर में अ, कहा था कि शाही किला लाहौर का खाली पड़ा हुआ है। आज वो शाही किला उस प्रिंस के किसी काम का नहीं जिसने उसे बनवाया था। अगर वही पैसा वो लोगों की बेहतरी के लिए यूटिलाइज करता उस वक्त, तो कई लाख लोगों के घर बन सकते थे, कई लाख लोगों के लिए जॉब्स पैदा हो सकती थी, कई लाख लोगों के लिए एक बेस्ट ज़िंदगी का सेटअप डेवलप हो सकता था। और मतलब कि एक कितनी बड़ी हमाकत और एक इकोनॉमिक लॉस है कि आप बिलियन ऑफ डॉलर्स एक पैलेस पे लगा दें, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कि हम बहुत अमीर हैं या जाहो जलाल वाले हैं। और आपके जितने भी करीबी लोग हों वो गुर्बत, भूख, इन्फ्लेशन से परेशान हों और आपके कानों पे जूं ना रही गई हो। तो ये एक माइंड सेट है जो बना दिया गया, हमें चेंज होने की ज़रूरत है।
सब कुछ एकदम से नहीं हो सकता, लेकिन स्लोली स्लोली हमें चेंज होने की ज़रूरत है कि हम कैसे सबकी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। हमारे मुल्क में एक सोच ये भी डेवलप हो गई है कि जिसके पास है ना, उस पर क्रिटिसाइज़, खुद कुछ नहीं करते, उस पर क्रिटिसाइज़, यानी कि उसको इतना क्रिटिसाइज़ कर कर के परेशान कर देते हैं कि उसकी ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, और उस मतलब ये कि वो भी गरीब हो जाए। ये कितनी नेगेटिव थॉट है कि वो भी गरीब हो जाए, इंस्टेड ऑफ कि ये लोग दुनिया की तरक्की को देखें और सोचें कि दुनिया कहाँ पहुँची है। उन्होंने उन्होंने जो है वो एलन मस्क पैदा किया है अमेरिका, उन्होंने देख लिया एलन मस्क जो है वो क्रिएट किया है दुनिया की सबसे बड़ी जो दौलत की वर्थ है उसकी है। हमें इस रेस में पढ़ना चाहिए ताकि हम मज़ीद मजबूत हों, इंस्टेड ऑफ कि हम सबको कमज़ोर करना शुरू कर दें। जो दो चार हमारे पास हैं अमीर लोग, हम उनको भी वीक करना शुरू कर दें, और जितने उन लोगों ने उन लोगों के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं जिन्हें वो सपोर्ट कर रहे हैं वो भी गरीब हो जाएं, वो भी उस उनकी सपोर्ट से महरूम हो जाए, और हम खुद भी अपनी हालत हमारी भी ना बदले, हम भी गरीब के गरीब ही रहें उनको गरीब करने के बाद भी। तो ये कैसी सोच है, ये कैसी सोच है? तो हमें ये बहुत एक मुदल्लल तरीके से, परफेक्ट तरीके से मूव फॉरवर्ड होना होगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी ला सकें। देखें, मीडिया की रिपोर्ट्स हैं 1600-1800 फैक्ट्रीज बंद हो चुकी हैं कुछ पिछले सालों में, लेकिन आज हम किसी भी गवर्नमेंट की जो प्रोग्रेस होती है वो मुल्क और अवाम की स्ट्रेंथ और बेहतरी और सहूलत पैदा करने से होती है। लेकिन अगर आप मुल्की मफादात के अगेंस्ट जा रहे हैं और लोकल गरीब आवाम को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन क्रिएट होगी इन द फ्यूचर अगर हम इसी डगर पे चलते रहे तो। ठीक है, देखें, मिसमैनेजमेंट, बेहिसी, ये चीज़ें क्रिएट हुई हैं या क्रिएट की गई हैं या नुकसान करने के लिए ऐसे लोगों को क्रिएट किया गया है। मैं अगर किसी की पोस्ट पे हूँ या कोई बिजनेसमैन हूँ, ये मुझे सोचना चाहिए कि यार एक बंदा है, उसने मुझे कोई सजेशन दी है, ठीक है, उससे मुझे अगर मैं उस पर अमल करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है, और होता भी है। मैं उसके पैसे या उसके जो अ, या उसके जो आइडिया के मुताबिक जो कैलकुलेशन बनती है, मैं वो अपने पास क्यों रखूँ? मैं उसे दे दूँ, उसका भी गुज़ारा हो जाएगा। अगर मैं करोड़ों कमा रहा हूँ उसकी एक सजेशन से, तो मैं उसको भी अगर थोड़े से दे देता हूँ, तो उसकी लाइफ भी बेटर हो सकती है, मज़ीद सहूलियात खरीद लेगा। तो ये एक सोच है जो डेवलप नहीं हुई। जबकि यहाँ अब्दुल सत्तार ईदी जैसे बंदे ने, जिसने इस मुल्क के लिए के लोगों के लिए बहुत कुछ किया, उस गरीब पे भी केस बना दिया गया कि ये फ्रॉड करता है, ये पैसे हड़प करता है, नाउज़ुबिल्लाह, और बहुत से गलत इल्ज़ामात फेस किए उस इंसान ने। तो ये चीज़ें हमें नेशन वाइज हमें सोचना चाहिए कि ताकत होने का ये मतलब भी नहीं है कि ताकत का मिसयूज़ किया जाए, लेकिन ताकत होने का ये मतलब भी नहीं है कि लोग आपको बिल्कुल ही ऐसे ही समझना शुरू कर दें। तो ये एक बैलेंस कायम रख के मुआशरे और सोसाइटियाँ बेहतर होती हैं। बाकी अगर ये सोच बनी हुई है कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसी तरह चलता रहे, तो फिर कुछ चेंज नहीं आ सकता, कुछ बेहतरी नहीं आ सकती। कुछ बेहतरी लानी हो तो सबको मिल के चलना पड़ता है, फिर एक दूसरे को अहमियत दे के चलना पड़ता है, मूव फॉरवर्ड होना पड़ता है। लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिएगा कि आप बिलीवर हैं, नॉन बिलीवर हैं, मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, किसी भी रिलीजन से हैं, किसी भी फ़िरके से हैं, किसी भी सेक्ट से हैं, किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी ज़ात से, इंसान की तख्लीक का मकसद है। दुनिया में रब ने लोगों को ऐसे नहीं भेज दिया, और बेहतरी मकसद है। अगर आप इस चीज़ को अपना लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आबादी प्रॉब्लम नहीं है, आबादी इंक्रीज़ होना प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आबादी इंक्रीज़ होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंसानों को ख़त्म करने के लिए हिकमत अमलियाँ बनाई गई हों तो आबादी इंक्रीज़ होना प्रॉब्लम बन जाता है। हमें अपने वसाइल को, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए भी बात कर रहा हूँ ताकि गुर्बत ख़त्म हो, कि फूड की जो पैदावार है उसमें इजाफा होना चाहिए, बेइंतहा इजाफा, ताकि लोग सुख के साथ खा सकें और अपनी ज़िंदगी बेस्ट तरीके से गुजार सकें। तो
ये एक पॉलिसी है, एक बेस्ट सोच है, इसको डेवलप होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए और हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। लेकिन जितने भी मैं बातें आपसे कर रहा हूँ, ये चीज़ें हमको इंडिविजुअली भी और सोसाइटी वाइज भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को यूज़ करके भी बेहतरी लानी चाहिए। यहाँ अजीब सा वो अ, तरक्की करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपने कल्चर को भी तो आप डिस्टर्ब ना होने दें। उसकी भी अहमियत को रखें। आज से 20 साल बाद देखें, आने वाली जो जनरेशन होगी वो हमें नहीं पहचानेगी, वो कहेंगे तुम लोग कौन हो, क्या दकियानूसी बातें कर रहे हो। 40 साल बाद आने वाले बच्चे हमें नहीं कहेंगे क्या बातें करते हो यार, ये कैसे लोग हैं। मतलब कि टेक्नोलॉजी में जिद्दत आ चुकी होगी।